प्रभु का धन्यवाद हो इंटरनेशनल प्रचारिका बनाने के लिए, वो भी अपने पति के द्वारा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो आज मेरे मन में यही आया, जब बहुत अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि मुझे बोलना है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु तैयार रखता है हमको कि किस प्रकार से हम जो समय असमय तैयार रहें। जैसे कि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि जो समय है वो बहुत ही इस प्रकार का समय है कि अनाथ सा, जैसे आपको लग रहा होगा अनाथ से हो गए ना, और समय ऐसा है कि सारा संसार जो है वो अनाथ सा घूम रहा है और बस अपने आप को घसीट रहे हैं, और घसीटने में भी जो है वो भी उसकी क्षमता भी जाती जा रही है। कहीं ना कहीं पूरे संसार की बात मैं कर रही हूँ, लोग बहुत बहुत परेशान हैं, बहुत कुछ खोज रहे हैं, और मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि अब कुछ भी अच्छा होने का नहीं, जो भी होगा वो और वर्ष होता जाएगा। परंतु इस सारे बातों के बीच में कलीसिया के पास, विश्वासी के पास बहुत बड़ी आशा है। और अब समय यही है कि जैसे हम होशे के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से होशे को परमेश्वर ने खड़ा किया इस्राएली लोगों के लिए, जो जो उसके लोग थे, जो 10 पूरे उसके गोत्र थे याकूब के, उसके लिए खड़ा किया कि वो उनके लोगों को जो है वो बताए कि किस प्रकार से उनको वापस आना है, लौट आना है, लौट आना है, लौट आना है। हर समय पूरे इस 14 अध्याय में यही एक रट लगाई हुई है परमेश्वर ने अपने दास, अपने भविष्यद्वक्ता होशे के द्वारा। और यहाँ तक होशे से उन्होंने कहा कि तुम ये ऐसा करो कि एक वैश्य से शादी कर लो, ताकि पूरे उसमें हो जाए कि अरे ये भविष्यद्वक्ता ने एक वैश्य से क्यों शादी कर लिया। तब पता चले उनको ये मैसेज पहुंचे कि जैसे ये लोग जो है वो वैश्य से के साथ जो है वो अपनी सहभागिता रखते हैं, उस प्रकार से मेरे लोगों ने अपनी सहभागिता को रख लिया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि होशे ने इस कहने को माना। मुझे लगता है कि उस समय लोगों ने उसका बहुत विरोध किया होगा। एक ऐसी टाइम आ गया जबकि परमेश्वर को ये बात उठानी पड़ी, और ये बात आज भी परमेश्वर खड़ा कर रहा है उन लोगों को जो कि होशे के समान खड़े हो जाएं और भविष्यवाणी करें। ये वो समय है जो कि मत्ती उसका 25 का और 6 में जैसे लिखा हुआ है कि रात में धूम मचाने वालों का समय हो गया है, कि वो धूम मचाएं कि देखो दूल्हा आ गया है, तैयार जल्दी से हो जाओ, तैयार हो जाओ। और वही बात हम देखते हैं होशे के लिए कि उसने बहुत कहना माना, और इस समय ऐसे लोगों की प्रभु को जरूरत है जो कि होशे के समान उसकी आवाज को सुन सकें और वही प्रचार कर सकें जो कि परमेश्वर चाहते हैं। और फिर उसके बाद होशे से कहा गया, उसने गमोरा नाम की एक वैश्या से जाके शादी कर लिया और फिर उसको अपने घर ले आया। और उसके बाद जब उसका पहला बेटा हुआ तो उसने कहा कि तो इनका नाम जो है यिज्रेल रख, जिसका मतलब है तितर पितर करूंगा, है ना। कितनी अजीब सी बात है ना, बच्चे को बोला जाता है ए तितर बितर करूंगा इधर आओ, ए तितर बितर करूंगा इधर आओ। बच्चे के लिए भी क्या है, परंतु हर समय जब वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को पुकारते होंगे, इस्राएली लोग सुनते होंगे, और ये चर्चा सब जगह हो गई होगी, क्योंकि होशे जो था एक प्रचारक था, एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था। और उसने कहा, सब लोग बोलते होंगे कि अरे इसने अपने बेटे का नाम तितर बितर करूंगा क्यों रखा है। तब उनको रियलाइज होगा कि हाँ, हमको परमेश्वर कह रहा है अगर तुम नहीं लौटे तो मैं तुमको तितर बितर कर दूंगा। फिर दूसरी बेटी हुई, उसका नाम लो रुहामा रखा, जिस पर दया नहीं हुई उसका अर्थ है। तो
उस बेचारी बच्ची के लिए बड़ा अजीब सा होगा कि उसको उसके माँ बाप दूसरे लोग बुला रहे हैं कि अरे जिस पर दया नहीं हुई इधर आओ, जिस पर दया नहीं हुई वो इधर आए। फिर उसके बाद एक और बेटा हुआ, उसका नाम रखा लो अमी, जिसका मतलब था तू मेरी प्रजा नहीं है ना। मतलब कि इस फैमिली का, इस होशे के पूरे परिवार का जो है वो परमेश्वर ने अपनी मैसेज को देने के लिए इस्तेमाल किया। और एक उनके लिए बहुत ही दुखदाई जैसे कहना चाहिए बातें थी उस समय, परंतु होशे ने उसका वो कहना माना। आज ऐसे ही प्रभु के लोगों की जरूरत है, आप सबकी जरूरत है, जो कि अपने जीवन के द्वारा दूसरों को बता सकें, अपने वचन के द्वारा दूसरों को बता सकें कि किस प्रकार से प्रभु का संदेश है, क्या प्रभु चाहते हैं। परंतु इस समय जो जैसे अभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि झूठी शिक्षाएं बहुत हो रही हैं, है ना, उसके विरोध में जो है कोई ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, परंतु जो सच्ची बात बोलने वाला है उसको जो है उसके ऊपर जो है बहुत बड़े अटैक है। हमको प्रार्थना करने का जरूरत है। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये गमोरा जो थी वो चली जाती है वापस दूसरे पुरुषों के पास, और वही चीज जो है सारे ठट्ठा जैसे लोग उड़ाते हैं उसका, होशे का, कि तुम्हारी तो वाइफ तो दूसरों के पास चली गई। परंतु वो उन्हीं के ऊपर से फिर ये वचन प्रचार करता है। वो इसी प्रकार से तुम भी मेरे तो परमेश्वर के तो कहलाते हो, परंतु तुम दूसरी जगह चले गए हो। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना की जरूरत है। जब सारा संसार एक अनाथ के समान है, उनके पास कोई ठौर नहीं है, उनके पास जो है वो जैसे घसीट घसीट के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और भी हालत खराब होती जाएगी। हाँ, जब तक कलीसिया यहाँ पर है तब तक हमारे पास ये अधिकार है कि कलीसिया पवित्र आत्मा के चलाए चले और पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार प्रार्थना करेगी तो बहुत सा कार्य होगा। परंतु फिर भी जो है वो एक होशे के समान ये जो आखिरी दिन है, हमको भी जो है ये दिन काटने पड़ेंगे, और हमको सही वचन को प्रचार करना होगा। आज हम लोग प्रार्थना करें। दो बातों के लिए मेरे मन में आ रहा है, हम प्रार्थना करें कि एक तो ये कि जो प्रार्थना करने वाले हैं उनके ऊपर बहुत अटैक है। जो प्रार्थना करने वाले हैं उनके ऊपर अटैक है। अटैक इस प्रकार से कि वो प्रार्थना ना कर पाए, या तो कोई शारीरिक दुर्बलता आ जा रही है, या तो कोई घर में डिस्टरबेंस हो रहा है ताकि हम प्रार्थना ना कर पाए, ताकि ये जो टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है, जो कि बहुत कुछ हमको कलीसिया को संसार में बो देना है, वो टाइम बिल्कुल बीत जाए। परंतु मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग हम लोग सब जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इस परमेश्वर की बात को समझ सकेंगे। और पूरे होशाय की किताब में 14 अध्याय तक आते आते वो बार बार अपने फैमिली के द्वारा, अपने मुंह से बोलने के द्वारा लोगों को चिता रहा है कि लौट आओ, परमेश्वर तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। पर आखिरी में जो उसका जो वचन है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और तब जो है परमेश्वर उससे कहता है, और आज हमको भी इस वचन को ले लेना है, अपने मन में दृढ़ता से लेना है कि अब जो है हम अगर कुछ नहीं, हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु अब क्या प्रभु करेगा। प्रभु कुछ करने वाला है, और वो आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। 14th जब अध्याय है, होशे का 14th अध्याय में जब हम आते हैं तो 4 से 8 के बीच में जो है, और 13 का 14 पद ये मैं आपके सामने पढ़ूंगी ताकि हम देख सकें। यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 बार आया है मैं यहोवा परमेश्वर, मैं परमेश्वर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा।
और प्रभु आज हमसे प्रॉमिस कर रहा है, उसकी इस प्रॉमिस को ले ले और उसी के अनुसार प्रार्थना करें, क्योंकि अब इस समय वो टाइम आ गया है कि हम प्रभु की आवाज सुने और ये प्रभु के वचन को सुने, और जो प्रभु कह रहा है उसके मुंह के वचनों को लेकर हम प्रार्थना करें। जैसे हम देखते हैं होशे का 13:14 में लिखा है, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं कि तूने जो करना था किया है, परंतु अब लोगों को बता दे कि अब मैं करूंगा। और ये भविष्यवाणी कर रहा है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएंगे, क्रूस पर अपनी जान देंगे और वो कहेंगे कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? जैसे कि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों में और कि किस प्रकार से पौलुस बोलता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो कहता है कि मैं उसको अधोलोक के वश में से छुड़ा लूंगा। प्रभु जो है हमको अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, ना केवल इसराइलियों के लिए तो वो कह ही रहा है यहाँ पर, परंतु ना केवल इसराइलियों के लिए परंतु पूरे संसार के लिए। इसराइलियों के लिए एक बहुत बड़ी आशा थी, परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस चीज को जो है ठुकरा दिया, उसको भी ठुकरा दिया। जो प्रभु ने जो अपनी जान दी थी उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। जैसा हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों और उसका प्रभु उस वचन को हम देख लेते हैं कि जहाँ पर पहला कुरिन्थियों, अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अच्छा है बाइबल में से देखना, बहुत अच्छा रहता है। पहला कुरिन्थियों उसका और उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18वीं आयत। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। सचमुच में चाहे कोई इस्राएली हो चाहे अन्य जाति हो, सब के लिए ये एक प्रोविजन हो गया कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए और प्रभु कहते हैं कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? कुछ भी अब कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अधोलोक में नहीं भेज सकता, परमेश्वर से दूर करके, और हमें कोई भी नरक में नहीं भेज सकता अगर हम प्रभु की ओर लौट आए। और ऐसे प्रार्थना करने वालों को खड़ा करने के लिए प्रभु कहता है, ऐसे प्रार्थना करने वाले खड़े हो जाएं जो इस वचन को कहें। प्रभु जो कह रहा है, मैं उसको, किसको? इसराइलियों को, यहूदी लोगों को, और मतलब परमेश्वर के लोगों को जो पहले थे ओल्ड टेस्टमेंट के, और आज जो नए नियम के जो लोग हैं, उन सब के लिए वो कह रहा है कि मैं तुमको अधोलोक से बचा लूंगा, मैं तुम्हारे पर मृत्यु नहीं आने दूंगा। देखिए कितना अधिक वो गमोरा चली गई, फिर उसको खरीद लाया। फिर बार बार प्रभु, शायद होशे सोच रहा होगा चलो छुटकारा हुआ भाई उससे, है ना, परंतु फिर वो कह रहा है जाओ उसको लेकर आओ, फिर से लेकर आओ। वो चली गई, कोई बात नहीं, फिर लाओ। फिर उसने उसके लिए दाम दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दाम दिया, है ना, और दाम देकर अपना लहू बहाकर उसने जो है हम लोग को बचा लिया। आज प्रभु हमसे ये कह रहा है, इस वचन को, जो क्रूस की कथा है, उसको सुनाने की जरूरत है और क्रूस उठाने की जरूरत है। प्रभु हमसे ये वचन कह रहे हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि प्रभु और क्या करने वाला है। होशे उसका 14:4 में लिखा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। प्रभु अब कह रहा है कि
होशे, अब मैं उठ के खड़ा हो गया हूं और अब मैंने उन लोगों को बहुत कहा है, परंतु वो लोग मेरा नहीं सुन रहे हैं, परंतु अब मैं, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूं। ओ, इस प्यार के लिए प्रभु का धन्यवाद, जो कि बिना शर्त के प्यार है। अगर आप प्रभु के पीछे आ गए हैं, आप प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, भले ही कितनी ही आपके अंदर प्रॉब्लम हो, भटक जाने वाली आत्मा हो, परंतु इस समय प्रभु कह रहा है, मेरे मेरे बच्चों, खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो कि कलीसिया के अंदर जो भटक जाने वाली जो आत्मा है उसको मैं दूर करने जा रहा हूं। तुम उससे निराश मत हो। कई दफा हम निराश हो जाते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, कई बाबा मतलब कि 5-5, 6-6 साल से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर बार उनको वही बताते हैं, हर बार वही वो करते हैं, हर बार वो वही सिचुएशन में रहते हैं। तब मैं कहती हूँ कि हे प्रभु, कब ये लोग अन्न खाने वाले हो जाएंगे, कब ये लोग अन्न खाएंगे। तो और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो लोग इस प्रकार से अन्न खाना उनके लिए मुश्किल है, परंतु प्रभु कह रहा है मैं खिलाऊंगा, मैं तैयार करूंगा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होने वाला है। ये प्रभु ने मुझे आज संध्या के समय बात किया है कि प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। और फिर उसके बाद प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं सेत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हालेलुया। वो समय होशे से कह रहे थे कि मैं अपनी जो जाति के लोग हैं इनको मैं क्षमा करूंगा, इनको मैं प्रेम करता हूं। आज भी प्रभु परमेश्वर जो है हमसे ये कह रहा है कि मैं उसको करूंगा, मैं करूंगा। होशे के समान भले ही आप अकेले हो, परंतु आप खड़े रहो, प्रभु आपके साथ होकर ये वचन लोगों तक पहुंचाएगा। होशू था जो कि ये वचन दे रहा था, और कोई भी वहां पर नहीं था। फिर वो अपने प्रेम को करेगा। फिर हम देखते हैं 14:5 में, मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हो जाऊंगा, वह शोषण के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ पकड़ेगा और उसमें पौधे निकलेंगे, और ये होगा और वो होगा। प्रभु फुलाएगा उन लोगों को, पूरी तरह से उनको सक्षम करेगा, उनको आशीष देगा। ये प्रभु का वचन है। ये अंतिम दिन है, और इन अंतिम दिनों में, इससे पहले कि रैप्चर हो, प्रभु यीशु मसीह आकर हमको ले जाए, एक बहुत बड़ी जागृति प्रभु भेजने वाला है। और कल रात को मैं यही प्रभु के सामने कह रही थी, प्रभु कैसे होगा ये। सबके चेहरे, सबके लोगों की बातें मेरे सामने आ रही थी, और मैं ये कह रही थी, प्रभु कैसे होगा। प्रभु ने कहा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। अगर जो मेरी इस बात को आप समझ रहे हो, प्रभु आपसे यही कह रहा है कि वो स्वयं करेगा। भले कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, परंतु वो हमारे लिए ओस के समान हो जाएगा। ओस जो है रात भर पृथ्वी को गीला करती है, और फिर उसके बाद जो है उसमें फूल और पौधे निकलते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जो है हमारे लिए ओस के समान है। जब अंधेरा है चारों तरफ, उस समय वो हम पर जो है, हम पर हमको ओस से गीला करता है, और बड़े फूल और पत्तियां और बहुत सुंदर चीजें लबानोन के समान फैलाता है। जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, और उनकी शोभा जैतून की सी और उनकी सुगंध लबानोन की सी होगी। हालेलुया। ये प्रभु हमसे कह रहा है। कभी कभी हम लोग अपने ऊपर इतना बोझ लाद लेते हैं कि हम ही लोगों को कुछ करना है, परंतु अब वो समय आ गया है कि प्रभु करेगा। बस होशे के समान अपने जो वचन वो कहे उसको आप ग्रहण कर लो और देते जाओ, है ना। और फिर उसके बाद जो मैं शब्द आया है वो 8वीं आयत में आया है। यहाँ लिखा है, प्रेम कहेगा, मूरतों से अब मेरा क्या काम। लोग अपने आप से कहने लगेंगे, अब इनसे हमें क्या काम।
जब पवित्र आत्मा काम करेगा ना, तो कोई कोई उसको रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो आप लोगों को ना देखो कि वो बदल ही नहीं रहे, वो ऐसा हो ही नहीं रहे। आप पवित्र आत्मा पर ध्यान दो। और ये एक भविष्यवाणी है सारे पूरे वचन में। और मैं भी आज आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये वो समय आ गया है। अगर आप अकेले खड़े हो ये होशे के समान, परंतु होशे का ये वचन लेकर, प्रभु का ये वचन लेकर आप प्रार्थना करो कि वो लोग कहेंगे अब ये का हमको क्या जरूरत, ले छछूंदर ले, जैसे लिखा है ना, वो अपने सब चीजों को छछूंदर के आगे भेज देंगे। ले छछूंदर ले, ले छछूंदर ले, अपनी सारी उन बात चीजों को जो कि व्यर्थ की हैं, घृणित वस्तुएं, उनको फेंकने लगेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मैं उनकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं कि मैं उनकी सुन लूंगा। आप जितना भी प्रार्थना कर रहे हो, जयंती आपके मुंह में पूरे पूरे उसमें दाने निकले हुए हैं, आपने बहुत दुख उठाया पिछले दिनों, परंतु जो प्रार्थना आपके 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 अंदर से निकल रही है, एक एक प्रार्थना प्रभु के पास पहुंच रही है और प्रभु उसका उत्तर देगा, उस पर दृष्टि बनाए रखेगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ये बात को कह रहे हैं, मैं हरे सनोवर सा हूं, मुझे उसे तुझे तुझसे मुझसे तू फल पाया करेगा। मैं मतलब प्रभु जो है, परमेश्वर कह रहा है, मैं हरे सनोवर सा हूं, मुझसे तू फल पाया करेगा। ये सनोवर का जो पेड़ है वो बहुत सुंदर होता है और वो बहुत मजबूत होता है। उसी से छत बनाई जाती थी पुराने जमाने में। और जो सुलेमान ने जो मंदिर को बनाने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल किया था, वो सनोवर की लकड़ी का इस्तेमाल किया था। और वो सनोवर की लकड़ी जो थी, उसी का जो था हैकल बनी, जहां परमेश्वर रहना चाहते थे। ओ, वो सनोवर जो प्रभु है, वो जो मजबूत लकड़ी, वो जिससे छत बनी, वो जिससे पूरा आराधनालय बना, वो मेरे अंदर, आपके अंदर समा गया है। आप उसके अंदर हो और वो आपके अंदर है, और हम उसी से फल पाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में यही बात को मुझे बार बार बता रहा है। कई दफा मैं बेचैन होने लगती हूँ कि क्या क्या सचमुच में मेरे देश में रिवाइवल आ सकती है, क्या उत्तर भारत में कुछ हो सकता है। प्रभु आप बारिश कब भेजेंगे? अभी नहीं तो कब भेजेंगे? इतने लोग मर गए। परंतु प्रभु अब इस बात को निश्चय दिलाते हैं कि मैं करूंगा। और हम इसी प्रकार से श्रेष्ठ गीत की जो हमारी शुलेमिन है, पूरा अगर श्रेष्ठ गीत में आप पूरे 8 अध्यायों को आप देखें, तो वो शुलेमिन जो है अप एंड डाउन हो रही है। कभी प्रभु उसको बुलाता है, वो देर कर देती है, कभी वो उसको पुकार रहा है कि तुम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आ जाओ, तुम यहाँ से देखो, ये करो। कभी उसको परिपक्व होने के लिए बुला रहा है, परंतु वो सो जाती है, वो कहती है मैं कैसे उठूं। बहुत सी बातें उसके जीवन में अप एंड डाउन लगी हुई हैं, परंतु एंड में जो शुलेमिन है वो क्या कहती है। बहुत अच्छा सुलेमान ने उसका जो है वो वही कहा है, जो कि होशे के आखिरी में ये परमेश्वर पिता होशे से कह रहे, मैं करूंगा 6 बार 7 बार। पूरा अगर आप पढ़ें होशे को, तो कई बार मैं करूंगा, मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं ये करूंगा, परंतु बाद में वो कहता है मैं उसको संभालूंगा, मैं उसको अनाथ होने से बचा लूंगा, मैं उसको अनाथों को पर दया करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा।
वही तो करेगा। और यही बात शुलेमिन भी कह रही है। 8वां अध्याय अगर आप निकाल लें श्रेष्ठ गीत का, तो वो आखिरी में 6ठा अध्याय पद मैं आपके सामने पढ़ूंगी। देखिए वो क्या कह रही है। वो कह रही है अब जो है रैप्चर का समय हो गया है, अब जो है प्रभु आने वाला है, और अब जो है उसको अपने बड़े चैरियट पर ले जाएगा। अब जो है सारी चीजों प्रभु अपने में मुझे ले जाएगा। ये एक भविष्यवाणी वहां पर भी है। पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में हम कहते हैं कि हर जगह पर प्रभु के दोबारा आने की रैप्चर के बारे में पूरा टेस्ट वहां पर भविष्यवाणियां हैं। और यहाँ पर क्या है, अब वो शुलेमिन जो है, जो परिपक्व विश्वासी है, वो कह रही है मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख। मैं अब नहीं कुछ कर पा रही हूं। हमारे सामने भी बहुत सी परिस्थितियां हैं, सबके सामने आत्मिक रूप से आगे बढ़ने की। और इन दिनों में खास तौर से प्रार्थना करने वाले और सही शिक्षा देने वालों के ऊपर बहुत बड़ा अटैक है। परंतु प्रभु कह रहा है जो अटैक करने वाला है, क्या उससे मैं बड़ा नहीं? मैं बड़ा हूं, मैं करूंगा। और ये बात तुम भी रियलाइज कर लो, और हर समय उसके ऊपर आप आश्रित रहें प्रभु के कार्य के लिए। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा ले। जैसे अंगूठी में एक सोना या चांदी में एक पत्थर जड़ दिया जाता है, या ये गहनों में पत्थर जड़ दिए जाते हैं, उस प्रकार से वो कह रही है जैसे सोना या चांदी में नग जड़ा रहता है, वैसे प्रभु तू मुझे अपने हृदय में, मतलब प्रेम में मुझे जड़ ले। यहां वो बात है कि जैसे प्रभु वचन कहता है टूटा हुआ मन यहोवा के सम्मुख ग्रहण योग्य है। वहां हम आ जाते हैं जहां पर हम बहुत थक गए प्रभु, हमने बहुत कर लिया प्रभु, अब आप बताओ, अब आप करो। ये हमारी प्रार्थना रहे कि हमको आप जो है, आप जैसे कि ये सोना है और उसमें नग के समान मुझे मुझे जड़ ले, मुझे उसको जड़ दिया जाता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु से वो ये प्रार्थना करती है। सुलेमान जो है ये भविष्यवाणी कर रहा है कलीसिया के लिए कि अब आपको ही करना पड़ेगा। और फिर और ताबीज के समान मुझे अपनी बाह पर रख ले। ये बाह क्या है? उसमें ताकत होती है, बाह से हम लोग बहुत कुछ करते हैं। तो इस यहाँ पर लोग ताबीज बांधते हैं ना, तो उन दिनों में भी ये ताबीज बांधने का रिवाज था। तो वो कहती है कि आपकी बाह के अनुसार, अपने अपनी बाह जहां बहुत ताकत है, आपकी सबसे ज्यादा ताकत है, उसमें मुझे ताबीज के समान लगा लीजिए। तो जो ताबीज देने वाले थे वो क्या कहते हैं कि ये जो चीज है आपके शरीर को हर समय छूती रहे, आपके जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसको हर समय आप छूती रहे। पर वो शुलेमिन ये चाहती है, एक परिपक्व विश्वासी ये चाहता है कि प्रभु अब मैं अपने बल से नहीं परंतु आपके बल से आगे बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो कहता है कि तेरा प्रेम जो है वो कैसा है। आपका प्रेम जो है वो ऐसा है, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो मृत्यु के समान सामर्थी है मेरे प्रियो, और वो इसको इसी प्रेम को मांग रही है। जब किसी की मृत्यु आती है ना, कोई कितना भी रो ले धो ले उसको कुछ फर्क नहीं होता, वो ले गया तो ले गया, मर गया कोई तो मर गया, कितना भी आप रो धो लो परंतु उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसके अंदर इतनी सामर्थ है, वो पिघलता नहीं है, वो मृत्यु पिघलती नहीं है कि अरे बेचारी रो रही है चलो इसका आदमी को वापस कर देना। तो ये एक फर्क सा उदाहरण है, परंतु ये एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है कि आपका जो प्रेम है वो मृत्यु के समान है।
जितनी मृत्यु पावरफुल होती है, उस प्रकार से तू मुझे प्रेम कर कि मुझे तेरे हाथ से कोई छुड़ा ना पाए। मुझे अब छूटना नहीं है, अब मुझे कहीं कुछ देखना नहीं है, अब मुझे कोई भी बहकाने ना पाए, अब मुझे कोई भी इधर उधर संसार में करने ना पाए। बस मुझे तेरे प्रेम की जरूरत है। मैं अपने अंदर से टूट गई हूँ। सारा संसार इस बात को कह रहा है, सारे संसार को आज यही परमेश्वर के प्रेम की, जो कि मृत्यु के समान सामर्थ्य है, वो प्रेम उनको चाहिए है। और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। जैसे कब्र, जब किसी को, जिसको शरीर को रख दिया जाता है, वो चाहे कितनी बार भी आप जाएं वहां पर, कब्रिस्तान जाएं, वहां पर करें, वो निर्दयी है, वो छोड़ता नहीं है, वो कब्र छोड़ती नहीं है। उसी प्रकार से प्रभु का प्रेम वो चाहती है कि आपका प्रेम जो हो ईर्ष्या हो, उसमें ऐसी ईर्ष्या हो कि कोई मुझे ना आपसे दूर करने पाए। जैसे एक बॉयफ्रेंड होता है, अगर कोई गर्लफ्रेंड को कोई कोई दूसरा जन लाइन मारने लगता है तो उसको बहुत ईर्ष्या आती है ना, बहुत ईर्ष्या आती है। तो वो चाह रही है कि परमेश्वर का जो प्रेम है उस बॉयफ्रेंड की तरह हो कि कोई अगर मुझे खींचना भी चाहे तो मुझे खींचने ना पाए। हालेलुया। उसको मालूम है कि वो क्या मांग रही है। अंत में जब वो रैप्चर होने वाला है, वो रैप्चर की तैयारी में है, और वो रैप्चर में वो कहती है कि मुझे जो है आपके ऐसे प्रेम की जरूरत है। अब मैं अपना प्रेम जो है अप एंड डाउन हो रहा है, मेरे जीवन में बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, परंतु अब जो है मैं अपने आप को आपके अधीन करती हूँ। और उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, जैसे आग होती है, कोई चीज उसमें रह नहीं सकती है, सब कुछ जल जाता है। तो परमेश्वर की जो अग्नि है, पवित्र आत्मा की जो आग है, वो हम पर ऐसे उतरेगी कलीसिया के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा हो गया है कि कोई चीज अब हमको रोकने नहीं पाएगी। कोई हमको बुझाने आएगा, वो खुद जलने लगेगा। हालेलुया। प्रभु हमसे ये चाहता है, सारे प्रकार की व्यर्थ की चीजें जल जाएंगी और हम प्रभु के पास रहेंगे। हमारे अंदर कोई भी बेकार की चीजें नहीं रहेंगी, परंतु अब हम जो है केवल और केवल पवित्र आत्मा के अग्नि में जलेंगे। संसार की सारी बातें यहीं जल जाएंगी। आत्मा की बातों में, आत्मिक अग्नि में हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हम देखते हैं 7वें पद में, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। ये प्रेम ऐसा है प्रभु तेरा, और तू इसको कह रहा है कि इन अंतिम दिनों में आप हमारे ऊपर उस प्रेम को डाल देंगे कि आपका प्रेम जो हमारे लिए है, वो कोई बाढ़ कोई रोकने नहीं पाएगी। चाहे कोई झूठी शिक्षा की बाढ़ हो, चाहे कोई भी बाढ़ हो, वो हमको आपसे अलग करने नहीं पाएगी। हम हमारा आपका जो प्रेम है वो ऐसी आग के समान है, जिस पर जितना भी पानी डाला जाए वो कभी बुझने नहीं पाएगा। हालेलुया। दुनिया की दूसरी बातें तो जल जाएंगी, परंतु आपका प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बुझेगा। प्रभु आज आपसे और मुझसे कह रहा है, होशे से कह रहा है, शुलेमिन कह रही है कि देखो, मुझे अब जो है, मुझे बस प्रभु के प्रेम की जरूरत है। और फिर वो कह रही है, और ना महानदों से डूब सकता है। कोई बाढ़ आ जाए, महानद आ जाए, समुंदर की धाराएं आ जाए, कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वो अत्यंत तुच्छ रहेगा। अगर मैं अपना सब कुछ उड़ा दूं और प्रेम मेरे जीवन में अगर प्रभु का है, तो जो है कोई भी चीज मुझे जो है वो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। जैसे पौलुस कहता है कि जो सारी दुनिया की चीजें जो मेरे लिए कूड़ा है, जो चीजें मेरे लाभ की थी वो मेरे लिए कूड़ा है। ये कौन करेगा? ये परमेश्वर का प्रेम करेगा।
वो अपने आप से करेगा। हमको ऐसे लोगों की जरूरत है, होशे के समान और शुलेमिन के समान, जो ये प्रार्थना कर सके, प्रभु अब ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा होगा। और ये जो वचन लिखा है जकराया 4 में, वो परमेश्वर के भवन के ही लिए लिखा है कि जरूब्बाबेल से कहा जा रहा है कि हे जरूब्बाबेल, तेरे सामने कौन रुक सकेगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। 16 साल से जो ये जो भवन रुका हुआ है, तुझे ही बनाना पड़ेगा। बहुत सालों से आपके जीवन में बहुत सी बातें रुकी है, एक रिवाइवल रुका हुआ है, जो आप मांग रहे हो वो नहीं हो रहा, परंतु परमेश्वर का प्रेम अब ये कह रहा है कि 2021 में जुलाई के महीने में कि अब जो है पवित्र आत्मा काम करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उनके लिए ये बुद्धिमानी है जो परमेश्वर की क्रूस की कथा को जो है वो एक सामर्थ मानते हैं, और जो लोग निर्बुद्धि हैं वो इसको तुच्छ समझते हैं। परंतु वो लोग खड़े होंगे जो कि परमेश्वर की सामर्थ को, उसके प्रेम की सामर्थ को, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ को जो है बुझने नहीं देंगे। और उसका प्रेम देखिए कैसा है, जैसा कि रोमियो उसका 8 का 37 से मैं पढ़ रही हूँ। परंतु इन सब बातों में हम उसके लिए जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। ओ प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है। चाहे आप कोई भी किताब उठा लीजिए बाइबल की, आखिरी में प्रभु कहता है आई लव यू वेरी मच। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मैं तुझे हे प्रेम, हे इस्राएल, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, कैसे आवारा फिरने दूं, मैं तुमको प्रेम करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो कह रहा है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, पौलुस इस बात को जानता था, पौलुस इस बात को जानता था कि मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, न वर्तमान न भविष्य, न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह में है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जो परमेश्वर का प्रेम नए नियम के जो विश्वासी हैं उनके लिए और भी अच्छा ये आशीषित समय, हम लोग ये बड़े आशीष समय में है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जो यीशु मसीह में है, हमें उसके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। इसीलिए होशे अपने आखिरी में जो है प्रभु उसके कहलाता है मैं करूंगा। परमेश्वर पिता कहता है मैं करूंगा, मैं करूंगा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत में वो शुलेमिन जान जाती है कि मैं सिर्फ बच सकती हूँ, मैं अगर उस प्रभु के साथ रैप्चर में जा सकती हूँ तो वो सिर्फ है कि प्रभु के प्रेम में वो मुझे जो है जकड़ ले। मुझे सिर्फ उसका प्रेम चाहिए, ताकि मैं जब उसके रथ में बैठी हुई वो आती है, बहुत सुंदर उसमें वर्णन है 8वें अध्याय में कि वो कोई सहेलियां कहती है ये कौन चला आ रहा है जो कि अपने अपने जो प्रेमी के कंधे के ऊपर सर रखे, वो एक रथ में बैठी हुई है, उसका प्रेमी बैठा है और प्रेमिका जो है उसके कंधे पर सिर रखे। ये क्या दिखाता है? विश्राम, विश्राम। अभी तक जो है वो शुलेमिन कह रही है ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, है ना। परंतु आखिरी में वो प्रभु के कंधे के ऊपर सिर रखना मतलब होता है विश्राम। आपको और मुझे अभी विश्राम की जरूरत है, और वो विश्राम तभी मिलेगा
जब हम ये जान जाएं कि जो दुष्ट आत्माएं, जो दुष्ट शक्तियां, जो अधोलोक की शक्तियां इस समय परमेश्वर के लोगों को, जो कि प्रार्थना करने वाले और सही शिक्षा देने वाले, उनके ऊपर प्रहार कर रही है, आपके ऊपर भी। परंतु प्रभु कह रहा है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि कोई शक्ति, यहां तक कि स्वर्गदूत भी नहीं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, कोई मुझे तुम्हारे प्रेम से, मुझे परमेश्वर के प्रेम को जो यीशु मसीह में अलग नहीं कर सकता। आइए मेरे प्रियो, आज हम इस बात को ले लें कि हम प्रभु की उस आवाज को सुने। अगर किसी भी प्रकार से आप कोई भी जगह से हताश, निराश हो, तो आज प्रभु आपसे कहता है कि किसी मनुष्य के ऊपर मत देखो, कहीं पर भी मत देखो, केवल प्रभु के प्रेम को स्वीकार करो, केवल उसकी शक्ति को स्वीकार करो। मैं चाहती हूँ कि स्मृति बहन